अपने झारखंड में वर्षाश्रित खेती होती है। यहाँ की मुख्य फसल धान ही है। धान से किसानों की आमदनी बहुत ही सीमित होती है। इस आमदनी से किसानों का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि किसानों की आमदनी बढ़े और उनके जीवन में खुशहाली आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर विशेष बल देते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। अब प्रश्न उठता है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के रास्ते क्या हैं? फसल विविधीकरण एक ऐसा रास्ता है जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि धान की खेती के साथ साथ कुछ हटकर खेती भी की जाए। फूलों की खेती इसके लिए एक बेहतर विकल्प है। प्रधानमंत्री का सोच है जो कि किसानों की आमदनी को दुगना करने का बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए। और इसके लिए झारखंड सरकार भी अछूता नहीं है। जैसे इस बार आप सुने होंगे कि या हमारे किसान बंधु जान रहे हैं कि ऋण माफ़ी की योजना चल रही है। ऋण माफ़ी योजना के अलावा राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही जिसमें फूलों की खेती पर बल दिया गया है और भी हैं वैकल्पिक खेती के रूप में, जो कि सिर्फ हरा सब्जी, टमाटर, बैगन या कह लीजिए फूलगोभी तक ही सीमित नहीं है। उससे हट करके भी जैसे कोई मशरूम की खेती करना चाहता है, ओल की खेती करना चाहता है, अदरक की खेती करना चाहता है, तो किसान बंधु हम लोग से जुड़ करके तकनीकी जानकारी प्राप्त करके इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अपने प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार किसानों को पूरी सहायता दे रही है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर कई किसान फूलों की खेती के क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी प्रखंड के गोहला ग्राम में। यहाँ के किसान मधुराम हांसदा, जो पहले सिर्फ धान की खेती पर आश्रित थे, आज उद्यान विभाग के सहयोग से अपनी 25 डिसमिल जमीन पर जरबेरा फूल की संरक्षित खेती कर रहे हैं। इसकी खेती के लिए इन्होंने अपनी जमीन पर शेड नेट लगवाया है। ये उन्हें उद्यान विभाग की ओर से अनुदान पर उपलब्ध हुआ है। आत्म संस्थान ने भी इन्हें फूलों की खेती का मार्गदर्शन देकर इनका भरपूर सहयोग किया है। यही वजह है कि मधुराम हांसदा आज अपनी जमीन पर सफलतापूर्वक फूलों की खेती कर रहे हैं और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। सर, ये उद्यान विभाग की ओर से हमको ये अनुदान के रूप में मिला है फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, और जैसे ही मिला है और मैंने शुरुआत कर दी है। और ये जो है ना, अच्छा, हमारे ज़िला के जितने भी है वरिष्ठ अधिकारी है या कनिष्ठ जैसे डीओ साहब है और विभाग के आत्मा के जितने भी कर्मी हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। समय समय पर आकर हमको ये गाइड करते हैं कि क्या क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। सारा चीज़ हमको ये देता है, मार्गदर्शन करते हैं। रिएक्शन तो सर पहले तो थोड़ा नेगेटिव ही था कि बहुत लोग ऐसे करते थे कि फूल का बागान है, जब नहीं खिला हुआ था तो बोलता है कि बहुत अच्छा खिला हुआ है, ऐसे कमेंट आता था। तो हमने वो इसको अपने मन से मतलब क्या है दरकिनार कर दिए हैं कि जब होगा तो हम दिखा देंगे लोगों को कि फूलों की खेती कैसे होता है। एक नया इसके उदाहरण पेश करेंगे। वैशंबन में जगह था और हो भी रहा है, और सारे लोग यहाँ किसान लोग यहाँ जो प्रशिक्षण जो भ्रमण में आते हैं ना, यहाँ आते हैं, देख के जाते हैं, हमसे पूछते भी हैं किसान लोग, और वो लोग भी बहुत उत्साहित है। और फिलहाल जहाँ तक बात है सर, अभी ग्रामीण के क्षेत्र लोग फूलों के प्रति उसका जो रुझान बढ़ा है, अच्छा लग रहा है कि और ये सेटअप लगाने के लिए हमसे भी संपर्क कर रहे हैं वो लोग, किसान लोग।
तो पहले खेती में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, लेकिन फूल के अलावा भी है जो खेती में अभी जगह है। मधुराम हांसदा पहले नौकरी किया करते थे। वहाँ काम का बोझ ज्यादा था, अतः उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने का मन बनाया। चूंकि बाजार में फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है तथा इसकी खेती से आमदनी भी ज्यादा है, अतः इन्होंने फूलों की खेती की शुरुआत कर दी। इसमें उन्हें सेटअप तैयार करने में उद्यान विभाग ने भरपूर सहयोग दिया। सर वैसे प्रोग्राम पहले तो हम रोजगार सेवक में काम करते थे, तो हमने देखा कि सर उतना ज़्यादा ये भी है, प्रेशर भी था, और हमारा पहले तो है ज़मीन, हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ क्यों ना हम खेती करें यहाँ। तो अलग इसलिए करना चाहता है कि ये नया तो है हमारे लिए कि इसका मांग हमेशा बना रहता है मार्केट में, तो कुछ लीक से हटकर कुछ करना चाहते हैं। और इसकी माया तो हमने अप्लाई कर दिया और शुरुआत हो गया। आसान तो थोड़ा उतना है नहीं सर, क्योंकि इतना सेटअप लगाने में सेटअप जो लगा है सर, ये कम से कम 5 लाख तो होगा ही, और मेरे लिए वो उतना मेरे पास ये भी नहीं था, सोर्स नहीं था कि हम कर पाएँ। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि हमको ये उद्यान विभाग ने हमको सपोर्ट किया है, और इसलिए हम मेरा रास्ता जो है ना पहुंचने में बहुत आसान हुआ। उद्यान विभाग मधुराम हांसदा को सिर्फ फूलों की खेती में ही मदद नहीं करता, बल्कि फूलों का बाजार दिलाने में भी उनकी मदद करता है। ये उद्यान विभाग के अधिकारियों की ही देन है कि मधुराम हांसदा के लिए फूलों का ये व्यवसाय आसान हो गया है। सबसे बड़ा है उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन जब तक इसका मार्केटिंग नहीं होगा तब तक कोई फायदे का वाली बात नहीं है। तो इसने ये है और मेरा आसान कर दिया है सर। यहाँ के जो उद्यान विभाग के हैं सर, हेड है जो है DO साहब है, और मुकेश जी खासकर है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मैं उसका दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है सर। जितना भी हम बोलेंगे, जितना भी प्रशंसा करें कम है। उन्होंने हमेशा हमको गाइड किया है मार्केटिंग के लिए, और उन्हें बहुत सपोर्ट किया है सर। उसी के बुते आज हम जो इतना है आज पहुंचा है और कर पाए हैं सर, और हमको बॉल मिला है आगे बढ़ने के लिए, उन्हीं के बदौलत। अभी संपर्क हो गया है सर, उसे चैनल बन गया हमारा, संपर्क भी करते हैं, खुद आकर भी ले जाते हैं यहाँ, और संपर्क का माध्यम हमारे अधिकारी लोग भी हमको सहयोग दिया, उसका नंबर प्रोवाइड किया हमको, तो हम खुद उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं। मधुराम हांसदा जरबेरा फूल की खेती के अलावा धान, गेहूं तथा सब्जी की भी खेती करते हैं। उनका मानना है कि फूलों से धान की तुलना में 4 गुना ज्यादा आमदनी होती है, अतः उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि फूलों की खेती से संपन्न बना जा सकता है। जी, ये आपका जो लगा हुआ है सेटअप आपका 25 डिसमिल का एरिया में लगा हुआ है। 25 डिसमिल है, उसमें धान अगर होता है सर, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8-9 हज़ार रुपया होता, और उसका अगर हम फूल की खेती में देखें तो उसका 3 या 4 गुना किया जा सकता है। हमको जैसे उम्मीद लग रहा है इसका और भी बढ़ सकता है सर। ये तो बोलेंगे सर, अच्छा है कि इनकम जब होगा तो चेंज तो थोड़ा बहुत होगा ही। उम्मीद है कि खर्चा निकल जाता है सर। ये हमारा 15 दिन में एक बार तोड़ते हैं, कभी कभार सप्ताह में भी तोड़ लेते हैं। यहाँ ट्रेडिशनली लोग धान की खेती करते हैं, इसके बाद खेत यहाँ पे खाली पड़ा रहता है। और ये जो संरक्षित फूल खेती है, ये एरिया देख रहे होंगे 25 डिसमिल में 1000 स्क्वायर मीटर में लगा हुआ है। जो धान की जो खेती करते हैं लोग, उसमें 1000 में बहुत कम आमदनी होता है, और फूल की खेती करने से करीब 4 गुना आमदनी इनका बढ़ जाता है। फूलों की खेती में 16 ग्राम के मधुराम हांसदा तो सफल हुए ही हैं, साथ ही साथ इसी ग्राम से फूलों की खेती में कामयाबी हासिल की है कमल साव ने। कमल साव ने फूलों की खेती की शुरुआत जनवरी 2019 में की थी। पहले वो सिर्फ
सब्जी की खेती किया करते थे। उद्यान विभाग ने उन्हें फूलों की खेती के लिए प्रेरित किया। फिर उन्होंने अपने खेत में जरबेरा फूल की खेती की शुरुआत की। उनका मानना है कि इसकी खेती में सब्जी की खेती की तुलना में मेहनत कम है और मुनाफा ज्यादा है। आपका जनवरी महीने की बात है, जो आपको उद्यान विभाग से, उसको पहले थैंक यू बोलना चाहते हैं उद्यान विभाग से, जो हमको ऑफर दिया फूल खेती करने के लिए। पहले तो हम सब्जी खेती करते थे, फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, बैगन, ये सब खेती करते थे। फिर हमको उद्यान विभाग का हमको बोले कि अगर फूल खेती करना चाहते हैं तो करो, तो ठीक है। उसके बाद हम किए और करने के बाद हमको बहुत इंटरेस्ट लग रहा कि फूल खेती में मेहनत कम है और इसमें प्रॉफिट जो है सर, सब्जी से बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट है। माइग्रेंट की समस्या तो है ही पूरे झारखंड में ही, लेकिन अगर हम जमशेदपुर में देखते हैं तो बरसात के समय तो ये खेती करते ही हैं, साथ साथ में रबी के मौसम में करते हैं और गर्मी के समय में ये माइग्रेंट होते हैं। तो हम इनको अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर अगर लेके जाते हैं, खास करके फूल की खेती हो या गर्मा में लगने वाले फसल की ओर हम लोग इसको रुझान कराते हैं, तो ये माइग्रेंट की जो समस्याएं हैं वो नहीं होगी। जरबेरा फूल की खेती में उन्हें सफलता मिलेगी, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये इस खेती की सफलता का सारा श्रेय उद्यान विभाग तथा आत्मा संस्थान के अधिकारियों को देते हैं। इनके मार्गदर्शन पर चलकर ही इनके फूलों की खेती सफल हो पाई है। हमको नहीं सक्सेस हो पाएगा, हमको ये नहीं था, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। और जब लगाए हैं उसके बाद गाछ भी इतना अच्छा नहीं है। फिर मुकेश सर, आपको मिथिलेश सर जो है वो बहुत हेल्प किए और वो लोग हेल्प, कोई भी प्रॉब्लम होता कि दवाई के बारे में मेरा गाछ ऐसे वगैरह खराब हो जा रहा, तो सर लोग से फ़ोन करके हमको जानकारी लेते हैं कि सर अब क्या देना है, क्या करना है। हमको बहुत हेल्प किए और उस सार के चलते हम इतना जो अभी गाछ दे रहे हैं हरा भरा, वो सार के चलते हैं, क्योंकि ये नया है, नया के चलते इतना आइडिया नहीं था। तो कोई प्रॉब्लम होता तो सार से कांटेक्ट करने के बाद तो, और जो विभाग है क्या उसका बोल रहे, तो मैडम लोग से बात करने के बाद, जानकारी लेने के बाद, पूछ के मिथिलेश सर से पूछ के हम जो किए हैं वो सार के बदौलत हम किए हैं। आत्मा और उद्यान विभाग ने कमल साव को सिर्फ फूलों की खेती ही नहीं समझाया, बल्कि उसने उन्हें खेती में तकनीक का समावेश करना भी सिखाया। यही वजह है कि कमल साव अपने फूलों की खेती में टपक सिंचाई प्रणाली से सिंचाई करते हैं तथा उसके माध्यम से खाद आदि भी फूलों के पौधों तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें पानी की भी बचत होती है तथा मजदूरों की भी। स्वभावतः इससे इनका खर्च घटता है और मुनाफा बढ़ता है। तकनीक के उपयोग ये तो आपका जो है, देखिए अभी जो टंकी बैठा हुआ है, ड्रिप से सिस्टम से पानी देते हैं। अब मान लीजिए कि ड्रिप से पानी देने से मेरा 1000 लीटर पानी में पूरा बागान आपका हो जाता है। उसी में अगर आप बाहर में करते तो बहुत पानी खर्च होता है। तो और जो खाद का वगैरह है उसी में डाल के हम देते हैं, ड्रिप करते हैं, और इसमें खर्च भी बहुत मेरा कम होता है। और मैं इसके मेरा वाइफ जो मधुमिता साहू है वो भी हमको बहुत हेल्प करते हैं। और ड्रिप के पानी चलते अकेले हम पूरा खेती संभाल सकते हैं। फूल खेती में मेहनत कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि सब्जी खेती भी करना चाहिए। इसलिए सब्जी खेती करने से दूसरा का पेट भी हम भर सकते हैं। इसलिए सब्जी के साथ साथ और उसमें फूल खेती भी करना चाहिए। ये सब्जी लगाने के बाद साइड में जगह जो रहता है उसमें फूल खेती में गेंदा खेती कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गोभी खेती की हैं तो साइड से मेरा मिनिमम 5 फुट जगह चारों तरफ से छोड़ा हुआ है, उसमें आप गेंदा भी अब लगा सकते हैं, गेंदा फूल। गाँव में मिनिमम 95% सब बोल रहे हैं कि हम लोग सब्जी के साथ साथ फूल खेती भी करना चाहते हैं। और बाहर से आदमी लोग घूमने आते हैं, देख के चलते हैं कि नहीं इतना अच्छा खेती हुआ। और इसमें जो उद्यान विभाग से हमको कहाँ से मिला है, तो उसमें ना हम उद्यान विभाग जो है वहीं से हमको मिला हुआ है। तो लोग बोलते हैं उसमें हमको संपर्क करना है, हम भी खेती करना चाहते हैं। आमदनी देखिए सीजन का डिपेंड करता है, क्योंकि वो सब्जी में बहुत ही घाटा चलता है। इसमें कितना मिनिमम वो 8 से 10 हज़ार रुपये होगा। जलबेरा में जो अभी तक मिनिमम हम 20 रुपये बेच चुके हैं और आने वाला समय में 4 साल तो बेचते रहेंगे। तो मेरा उद्देश्य अभी और भी है कि और भी इसे बड़ा करेंगे और ज़्यादा करेंगे। फूल खेती में इंटरेस्ट है और इससे खेती बड़ा, और मेरा सपना है कि डेकोरेशन खेती करने के लिए मेरा इच्छुक हो रहा है। सब्जी छोड़ के डेकोरेशन खेती करने का मेरा इच्छुक हो रहा है। उद्यान विभाग ने इनकी खेती को सफल बनाने के लिए सिर्फ इन्हें प्रशिक्षण ही नहीं दिलवाया, बल्कि फूलों की खेती में उपयोग होने वाले आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराया। ये उद्यान विभाग की ही देन है कि यहाँ के किसानों को सेड नेट मिला तथा फूलों की खेती के लिए उसके पौधे मुफ्त में उपलब्ध हुए। इतना ही नहीं, उद्यान विभाग ने फूलों का बाजार तलाशने में भी यहाँ के किसानों की मदद की। इस योजना के तहत ये सेड नेट जो है, जो सरकार के तरफ से दे है, वो आपूर्तिकर्ता यहाँ पे बना देते हैं और पौधे वगैरह ये सारी चीज़ उनको उपलब्ध करा देते हैं। इनका ये है कि ये देख रेख सारा चीज़ करें।
हाँ, मार्केट तलाशने में भी जो हमारे यहाँ हमारा कार्यालय जमशेदपुर में है, तो वहाँ के जो लोकल व्यवसायी हैं, तो उनसे हम लोग बोल के कि यहाँ पे हमारा ये खेती हम लोग कर रहे हैं, तो उनसे इनको नंबर उपलब्ध करा देते हैं या उनसे संपर्क करा देते हैं ताकि इनका फूल वहाँ वो ले जा सके। पूर्वी सिंहभूम जिले में फूलों की मांग बहुत अधिक है। वहाँ हर तरह के कार्यक्रम में फूलों का उपयोग होता है, अतः इसका बाजार बहुत बड़ा है। ऐसे में इस जिले में फूलों की खेती की असीम संभावनाएं हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जरबेरा तथा गेंदा के फूलों की खेती का उद्यान विभाग द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर या टाटानगर के नाम से मशहूर है, स्टील सिटी के नाम से भी लोग जानते हैं। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो एलिट क्लास के हैं, फूल पसंद करने वाले हैं, और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है अच्छा खासा फूल का खपत होता है अलग अलग तरीके का। और जिसमें ये जो हम लोग जिस खेत में बैठे हुए हैं, जिस फील्ड में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जरबेरा का खेती हो रहा है। और जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि फूल का खेती का बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्कोप है इस ज़िला में। यहाँ पे चूँकि जरबेरा और अगर गेंदा को बात करें तो क्लाइमेट काफ़ी सूट कर रहा है यहाँ पे। और ये हम लोग संरक्षित में शुरुआत किए हैं जरबेरा का, गेंदा तो ओपन में हम लोग करवा रहे हैं। इन दोनों फूलों का शादी ब्याह में या कह लीजिए जो भी फंक्शन आजकल हो रहा है उसमें जरबेरा का काफ़ी अच्छा डिमांड है। और जैसे ही उपलक्ष्य का या एक ओकेजन का शुरुआत होता है, शादी ब्याह या कुछ भी, तो उसमें गेंदा फूल का भी बहुत अच्छा डिमांड है। और जहाँ तक बात है विविधीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ही बोलते हैं, वो किसानों का आमदनी दुगना करने के लिए बहुत ही आवश्यक है आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं यह खेत, इसके यहाँ पहले सब्जी होता था मुख्यतः, ये जैसा कि हमारे किसान बंधु बोलते हैं कमल साहु जिनका नाम है, यहाँ पर बैगन का खेती करते थे। अब बैगन से उतना उनका आमदनी नहीं हो पाता था। और ये जो जरबेरा लगाए हैं देख रहे हैं कि विभिन्न कलर है, रंगों का है, एक बहुत ही सुंदर छटा है खेत का। इससे इसको बैगन से तुलना करें तो तिगुना चौगुना उसको फ़ायदा मिल रहा है और बाज़ार भी मिल रहा है इसको। जैसा कि मैं बताया कि स्टील सिटी है, यहाँ पर लोग पसंद करते हैं फूलों को। शुरुआत में इनको दिक्कत हुई, ये हमारे संपर्क में आए हम लोगों के, इनको हम लोगों ने एजेंसी से मुलाकात करवा दिया। जो भी ज़रूरतमंद है, जो व्यापार करते हैं, ये शुरू में ये उन तक पहुंचा देते थे, अभी इनके पास आकर के वो लोग खरीद करके ले जाते हैं। निसंदेह फूलों की खेती एक लाभकारी व्यवसाय है। इसमें जरूरत है तकनीकों के समावेश कर आधुनिक तरीके से खेती करने की। इस तरह की खेती से धान के मुकाबले इसमें 4 गुना ज्यादा मुनाफा है। किसानों को तकनीकी जानकारी, अगर फूल की खेती भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आधुनिक तरीके से करना होगा। जैसे अभी हम लोग इसके खेत में देख रहे हैं कि ड्रिपर के माध्यम से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का फर्टिगेशन कर रहे हैं अपने फूल में। तो निश्चित तौर पर आज का बाज़ार थोड़ा सा कंपटीशन वाला है। अगर बाज़ार में इसका फूल जाएगा तो निश्चित तौर पर जो हम लोगों का जो बेंगलोर से फूल आ रहा है उससे वो कम्पीट कर पाएगा। रंग और खुशबू बिखरने वाले फूलों की जरूरत मानव को कदम कदम पर है। चाहे वो पूजा स्थल हो या फिर समाधि स्थल, हर जगह फूलों की उपयोगिता है। शादी के समारोह से आधुनिक दफ्तरों की सजावट तक में फूलों की जरूरत पड़ती है। ये गोहला गांव का देवली टोला है जो जमशेदपुर से सटा हुआ क्षेत्र है। और जमशेदपुर चूँकि एक शहरी क्षेत्र है और इसके आसपास में बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान हैं, जिसमें से ये कमल साहु भी है और मधु हांसदा जी हैं। बुड़ाम प्रखंड से धनंजय जी हैं, युधिष्ठिर महतो हैं। चूँकि इस जिला के ऐसे ऐसे किसान हैं जो फूलों की खेती कर रहे हैं। करीब 3-4 सालों से ये फूल की खेती कर रहे हैं। और कमल साहु जी अभी बस पिछले साल से ये शुरुआत किए हुए हैं जरबेरा के खेती के लिए। और पूर्व से ये सब्जी की खेती करते थे। यहाँ पे सब्जी की खेती
में हमेशा उनको खेत पे लगे रहना पड़ता था, और उसके तुलना में अगर हम देखते हैं तो फूल की खेती में इनको बहुत कम समय ये देते हैं। कम समय देते हुए सब्जी की तुलना में अच्छी फ़ायदा इनको मुनाफा काफ़ी अच्छा हो रहा है। चूँकि जमशेदपुर क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, फूलों का डिमांड प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से इनका आय भी बढ़ रहा है, किसानों का प्रतिदिन आय मिल रहा है सब्जी के तुलना में। तो इससे इनके जो आर्थिक बदलाव है देखने को मिल रहा है। आत्मा के माध्यम से ट्रेनिंग एक्सपोजर का कार्य कराया जाता है, तो इसी ट्रेनिंग और एक्सपोजर के तहत ही इस फूल की खेती करने या रुचि रखने वाले किसानों को भी हम ट्रेनिंग के लिए रांची के संस्थानों में भेजे, एक्सपोजर में भेजे, पलांडू में, ताकि वहाँ से जाके ये फूल की खेती की नई तकनीकों को सीख कर आए, और जो इनका रुझान फूल की खेती की ओर रहा है तो नई तकनीकों का प्रयोग अपने खेतों पे कर सकें। वस्तुतः फूलों की मांग बाजार में बहुत अधिक है, अतः फूलों की खेती कर इससे किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं। मूसाबनी के किसानों ने तो इसे साबित करके दिखा दिया है कि यहाँ के मधुराम हांसदा तथा कमल साव इसे अपनाकर अपना जीवन गुलजार कर रहे हैं। फिर इलाके में इसका प्रसार कर लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं।